नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इसको आप किससे डिनोट करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, कैपिटल जी से आप इसको डिनोट करते हैं। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन हम देखेंगे कि किस तरह से इसको एक्सपेरिमेंटली जो है निकाला गया था। तो पहले जो एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उनका जो नाम था हेनरी कैवेंडिश। लगभग जो 1798 के करीब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसी के बारे में हम समझेंगे कि उन्होंने क्या किया था। तो उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक रिजिड सपोर्ट ले लेनी है। ये एक रिजिड सपोर्ट है और एक हमने बार ले ली जो कि जिसकी हमने लेंथ ले ली L, कुछ भी लेंथ ले ली, मान लीजिए L इस बार की लेंथ है, एक बार हमने ले ली। अब इसके दोनों सिरों पर लेड के सफियर लगाए गए थे। ये जो सफियर हैं, ये जो स्मॉल सफियर हैं, तो ये हमारे लेड के सफियर थे। तो हम इनको लिख देते हैं कि ये क्या है, लेड का सफियर है। इसी तरह से इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ इस बार के लेड के सफियर, स्मॉल सफियर लगाए गए, जिनका मास हम ले लेते हैं कि स्मॉल सफियर m लगाए गए। और इस बार को एक वायर के थ्रू इस सपोर्ट से जोड़ दिया गया। ये वायर यहाँ पे टाइड की या कोई स्ट्रिंग टाइड किया इस तरह का आपने, तो थिन लॉन्ग आपने वायर ले ली, यहाँ पे इसको टाइट किया और अच्छी तरह से इसको हॉरिजॉन्टली इस बार के बिल्कुल बीचों बीच टाइट कर दिया या बांध दिया या किसी तरह से इसको आपने होल्ड कर लिया। तो इस तरह से इसको रिजिड सपोर्ट से और बार को इस हमने लॉन्ग वायर के साथ जोड़ दिया है। अब देखिए हमें करना क्या है। हमने क्या किया, दो सफियर लिए। अब दो बड़े सफियर लिए, जैसे ये छोटे थे तो हमने दो बड़े सफियर लिए, एक इस तरफ लिया और दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिट साइड लिया, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। आप मान लीजिए इसको S1 बोल दीजिए, इसको आप बोल दीजिए S2। तो हमने S1 और S2 दो सफियर ले लिए। टू बिग और हैवी सफियर हैं ये हमारे। तो हमने इन पोजीशन पे इसको रख दिया। अब देखिए, अब जैसे ही आपने इसको इस पोजीशन पे रखा, तब तो ये बड़ा सफियर है जो अगर इससे कंपैरिजन करें, इसी तरह से ये जो बड़ा है अगर इससे कंपैरिजन करें, तो ये जो है इसको अपनी तरफ खींचेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह से ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये S2 इसको अपनी तरफ खींचेगा और S1 इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच की दूरी आप D ले लीजिए कि D दूर आपने सेम दूरी पे प्लेस करना है दोनों तरफ। तो D दूरी पे आपने इसको प्लेस किया है। तो डिस्टेंस आपने ले लिया इन दोनों सफियर का, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपने ले लिया कि ये D है। अब दोनों ने जो है इसको खींचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगी जिससे ये इन्होंने इसको खींचना स्टार्ट किया, जो कि हमारी ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से हम उसको जानते हैं। अब क्या हुआ, जो बड़े सफियर हैं ये इनको अट्रैक्ट करेंगे। अब जब अट्रैक्ट करेंगे, अब इससे क्या होगा, जो बिग सफियर स्मॉल सफियर पे फोर्स लगाएगा, इसी तरह से स्मॉल सफियर भी जो है इक्वल और अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। लेकिन जो बड़ा सफियर है, इसका मास ज्यादा होने के कारण जो है हमें इस पर छोटे सफियर के कारण जो फोर्स लगेगी वो इतनी महसूस नहीं होगी। लेकिन जो बिग सफियर है, जब वो इसको अट्रैक्ट करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी, यानी कि इस बिग सफियर के कारण इस स्मॉल सफियर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, तो वो कितनी होगी, तो वो हमने जो ला पढ़ा था वो क्या होगी, Gmm बाय इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि D का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है और इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है। तो Gmm बाय इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स लगेगी जो बड़ा सफियर छोटे के ऊपर लगाएगा। अब इससे क्या होगा, देखिए अब यहां पर अगर हम फोर्स की बात करें, अब देखिए मान लीजिए कोई बार है इस तरह से, एक फोर्स इस तरफ लग रही हो, ठीक है, एक फोर्स इस तरफ लग रही हो, मान लीजिए ये -10 है और ऊपर मान लीजिए +10 है। तो फोर्सेस तो है एक तरह का, अगर हम देखें जो रिजल्टेंट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बार पे, वो तो 0 है, लेकिन ग्रेविटेशनल टॉर्क तो एक्ट करेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो जो रिजल्टेंट है वो 0 है, लेकिन ग्रेविटेशनल टॉर्क तो एक्ट करेगा, जिसके कारण इसके अंदर एक टिल्टिंग आ जाएगी। इसको हम दूसरी फिगर से समझते हैं। तो ये फिगर है, मान लीजिए यहां पर बार थी इस तरह से, जैसे ही इन दोनों सफियर ने इस छोटे सफियर को अट्रैक्ट किया तो यहाँ पे टिल्टिंग आ गई। तो ये जो टिल्टिंग है, मान लीजिए अगर बीचों बीच आप एक लाइन लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए थीटा जो है एक एंगल पे ये जो है टिल्ट आ जाती है इसके अंदर, अगर हम ये मान लें। तो ग्रेविटेशनल टॉर्क के कारण जो है ये खींच रहे हैं, ये इस तरफ ये इस तरफ, तो ये जो है इनके अंदर टर्निंग मोमेंट एक तरह की आ जाएगी। जैसे हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं
तो इस तरह से ये और ये जो है दोनों जो है एक तरह की टिल्ट इसके अंदर आ गई इस बार के अंदर। तो जो हमारी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल टॉर्क होगी है, फोर्स तो हमने बात की ऑपोजिट है तो ये तो 0 होगी, लेकिन टॉर्क के कारण इसमें टिल्टिंग मूवमेंट आ गई। तो टॉर्क के कारण टिल्टिंग मूवमेंट आने का कारण क्या है कि जो ग्रेविटेशनल टॉर्क होगी हमारी, ग्रेविटेशनल टॉर्क हमारी किसके बराबर होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू लेंथ ऑफ बार। तो इनटू लेंथ ऑफ बार, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। यानी कि जैसे कि मान लीजिए इस तरह से बार है, ये इसकी जो है लेंथ है, ये लेंथ मान लीजिए। अब एक पॉइंट को आप फिक्स कर लीजिए या कहें कि इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। तो यहां से अगर जो है फोर्स लगेगी तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो हमारी जो टॉर्क होगी। तो वही चीज है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू लेंथ ऑफ बार, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगी है और जो लेंथ ऑफ बार है, तो ये जो है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल टॉर्क एक्ट करेगी। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी वो क्या है, वो है हमारी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी। तो ये हमने लिख लिया यहाँ Gmm/d², और इनटू यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ ऑफ बार। लेंथ ऑफ बार कितनी है, L है, तो ये L आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि ये आ गई हमारी ग्रेविटेशनल टॉर्क, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है इनटू लेंथ ऑफ बार। तो ये हमारी ग्रेविटेशनल टॉर्क आ गई। अब देखिए ग्रेविटेशनल टॉर्क के कारण जैसे ये टॉर्क इसके अंदर आई इस बार के अंदर, तो यहां पर जो है एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगी। यानी कि इस वायर के अंदर जो है वो एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो जाएगी, जो इसको अपनी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी वापस। रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब क्या है, जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, ये इसकी ए पोजीशन है, अगर आप इसको खींचें और खींच कर मान लीजिए सेकंड पोजीशन जो है आप यहां पर इसको ले आते हैं, बी पोजीशन है। जैसे ही आपने इसको खींचा तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती है, जो इसको वापस अपने पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है। इसी तरह से यहां पर वायर के अंदर भी रिस्टोरिंग जो है एक तरह की टॉर्क क्रिएट हो जाएगी, जो इसको अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी, भेजने की कोशिश करेगी। अब देखिए अगर हम बात करें रिस्टोरिंग जो हमारी टॉर्क होगी, अब रिस्टोरिंग टॉर्क हम इसको लिख लेते हैं RT, वो हमारी क्या होगी, टाउ इनटू जो एंगल चला है इसने, थीटा एंगल, तो टाउ इनटू थीटा। क्यों, क्योंकि इसी के पोजीशन के कारण ही तो इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क आई है, यानी कि टाउ इनटू थीटा इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाती है। अब जो रिस्टोरिंग टॉर्क है हमारी वो किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल टॉर्क के बराबर है। क्योंकि रिस्टोरिंग उसके अंदर कितने स्टोर होगी, ये टॉर्क जितना आप उसको मूव करेंगे तो ग्रेविटेशन टॉर्क के कारण ही इसके अंदर ये जो टॉर्क है क्रिएट होगी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी लेकिन बराबर तो होगी। तो आप इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं जो टाउ थीटा है उसको आप लिख सकते हैं Gmm/d² इनटू जो L है। तो इसको आपने इस चीज को इसके बराबर रख दिया। अब यहां से अगर आप G की वैल्यू को निकालें तो G की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, टाउ थीटा d² उस तरफ मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, कैपिटल M और L, तो MML नीचे आ गया। अब इसके अंदर देखिए अगर आपको थीटा की वैल्यू मालूम हो रेडियन के अंदर कि कितना ये थीटा चला है, अगर वो आपको पता है, और इसी तरह से अलग जो चीजें हैं, जो चीजें हैं D की वैल्यू, मास की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू, तो ये सब पता है आपको, अगर ये सारी चीजें आप पुट कर सकते हैं तो जो है आपके पास जो है वैल्यू ऑफ G आ जाती है। यानी कि इस इक्वेशन से आप वैल्यू ऑफ G जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और G की वैल्यू की जो कैलकुलेशन है, अब तो देखिए काफी एडवांस हो चुकी है साइंस, तो G की वैल्यू जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसके साथ जो यूनिट रहती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर रहती है। तो G की वैल्यू जो है हम ये लेते हैं, जो करंटली हम लेते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ G जो है अब तो काफी इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन पहले जो है लगभग जो है इसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था, और G की वैल्यू जो है वो मेजर की गई थी इस तरह से, इस इक्वेशन से। तो ये था एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।